हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथफाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ये जो पूरा साल बीता है 2025, इसमें इंडिया और यूएस के रिलेशंस में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस देखने को मिला है। और खासकर इस पूरे साल में डोनाल्ड ट्रंप का जो अटैक रहा है वो है इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर। और उसी कॉन्टेक्स्ट में लगभग इस साल एज पर द डेटा जो आज ही रिलीज किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उसके अनुसार 2025 में लगभग 1700 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है यूएस से इंडिया में। काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हमने ज़रूर सुना था जहां पर इंडियंस को हैंडकफ और आंख पे पट्टी लगाकर कैसे ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हुए डिपोर्ट बैक किया गया था। वो इमेज कोई भूला नहीं है। तो इसकी वजह से इंडिया और यूएस की रिलेशंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला था। बट ऑब्वियसली अगर कोई इलीगली किसी भी कंट्री में जाता है तो उसको डिपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो इंडियन हो या चाहे कोई बांग्लादेशी इंडिया में क्यों ना आया हो। The rule applies same. Illegal immigration should be stopped whether it is for India or for any other country. But उस illegal immigration को करने का एक तरीका है, उस पर ज़रूर आप सवाल उठा सकते हैं कि कैसे उनको डिपोर्ट किया जाए। क्या हाथ में हथकड़ी बांधकर डिपोर्ट किया जाए या उनको एक तरीके से रिस्पेक्टफुल एग्जिट दिया जाए। अब इसके ऊपर डिबेट हो सकता है। मैं उस डिबेट में तो ऑब्वियसली आज नहीं बात करने जा रहा हूं, लेकिन इस डिपोर्टेशन जो तमाम तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे इंडिया और यूएस के रिलेशन के बीच में, आज उसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आते हुए नजर आ रहा है। जहां पर इस लेडी का इमेज देखिए आप स्क्रीन पर, एक यूएस रिप्रेजेंटेटिव इल्हान ओमार नाम है इनका। शी इज़ अ डेमोक्रेटिक कांग्रेस वुमेन फ्रॉम मिनेसोटा। वहाँ की एक कांग्रेस लॉ मेकर हैं ये। काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहती हैं इल्हान ओमर। और क्यों चर्चे में रहती हैं, चर्चा आप देख सकते हैं यहाँ पर है। खबर ये आ रही है कि एक एंटी इंडियन लॉ मेकर हैं इल्हान ओमर, जिनको अब शायद यूएस से डिपोर्ट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप वाया फ्रॉड। तो फ्रेंड्स, ये खबर काफ़ी पॉजिटिव है बिकॉज इल्हान ओमर जो हैं वो बहुत सारी ऐसे चीज़ों के लिए जाना जाती हैं जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है। हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट इनका रेटोरिक प्रोपोगंडा हमेशा रहता है। और इसीलिए इस खबर को आने से जो इंडियन डायस्पोरा है और जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी खुश होंगे कि ये इसको डिपोर्ट करने की बात चल रही है। अब देखिए न्यूज़ क्या है कि सोमालिया बॉर्न यूएस रिप्रेजेंटेटिव इल्हान ओमर, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, कांग्रेस वुमेन है फ्रॉम मिनेसोटा, इनके ऊपर अब आरोप लगाया गया है दैट शी हैज कमिटेड मैरिज एंड इमिग्रेशन फ्रॉड। शादी के थ्रू कैसे इनडायरेक्टली फ्रॉड के थ्रू अमेरिकन सिटीजनशिप प्राप्त करने का प्रयास किया है। और इनफैक्ट अब इसी चीज़ को वापस से मीडिया में काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में लाया जा रहा है। और ये जो पूरा अटैक है इल्हान ओमर के ऊपर, ये मागा मतलब डोनाल्ड ट्रंप के जो चीयर लीडर्स हैं उनकी तरफ से आ रहा है। और मागा क्राउड ने कहा है दैट इसकी सिटीजनशिप जो है उसको हमें छीन लेनी चाहिए बिकॉज आज ये नेचुरलाइजेशन के थ्रू एक सिटीजन बन गई है। नेचुरलाइजेशन का मतलब फ्रेंड्स होता है कि अगर कोई किसी कंट्री में जाकर काफ़ी लंबे समय तक रहता है और वहाँ के किसी लोकल पर्सन से उसका कोई कनेक्शन होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल इनके केस में क्या हुआ था, ये एक अमेरिकन पर्सन से जाके शादी कर ली थी। तो जब अमेरिकन पर्सन से शादी कर ली थी और बहुत समय तक वो अमेरिका में रह रही थी तो वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू वहाँ की सिटीजन बन गई थी। अब मागा क्राउडर्स का कहना है डी नेचुरलाइजेशन करो और उसको अमेरिका से डिपोर्ट बैक कर दो। अब ये खबर इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जस्ट लास्ट वीक उन्होंने कह दिया दैट प्रोबेबली शी हैज केम टू यूएस इलीगली। अब ये जो डिबेट है फ्रेंड्स, ये 2009 का एक तरीके का कंट्रोवर्सी है जो पहली बार 2016 में इमर्ज किया था। 2016 में पहली बार आरोप लगाया था इनके ऊपर कि 2009 में जो इन्होंने शादी किया था बाय अमेरिकन सिटीजन जिनका नाम है अहमद नूर सैयद इल्मी, ये इनफैक्ट इल्हान ओमर के भाई हैं। और जस्ट टू गेट सिटीजनशिप, इल्हान ओमर को क्योंकि यूएस का सिटीजनशिप चाहिए था तो उसने अपने भाई के साथ ही शादी कर लिया जो कि इलीगल है अमेरिका में। और उसके थ्रू उन्होंने ऐसे फ्रॉड की तरह सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया है। तो ये कंट्रोवर्सी जो है ये 2016
से चल रहा है, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा अभी लाइमलाइट में है, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से रिसेंटली व्हाइट हाउस में शूटिंग हुई है, जहाँ पे 2 नेशनल गार्ड के सोल्जर्स भी इंजर्ड हुए, और ये जो व्यक्ति जिसने शूटिंग किया है वो अफगान ऑरिजिन का पर्सन है। तो इसकी वजह से वापस से ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, खासकर जो एक पर्टिकुलर रीजन से आते हैं, रेडिकलाइज पर्सन्स हैं, उनको कैसे डिपोर्ट किया जाए, आज ये यूएस में काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है। अब भारत के लिए काफी इंटरेस्टिंग खबर इसीलिए है बिकॉज ये एक ऐसी व्यक्ति हैं जो हमेशा से एंटी इंडिया फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करती हैं। इनफैक्ट हद तो यहां तक पार हो गई थी जब रिसेंटली 2022 में इसने पीओके, पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर को विजिट किया, वहां के लोकल लीडर्स से मुलाकात की, और लोकल लीडर से ही मुलाकात नहीं की, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इन दोनों से इल्हान ओमर की मुलाकात हुई, और 4 दिन का ये दौरा था, और 4 दिन के दौरे में उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया फॉर द ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर, और साथ ही साथ एक रिजोल्यूशन को स्पॉन्सर भी किया जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया गया था कि हम अपने रिलीजियस माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो इसकी वजह से एमईए जो है वो ऑलरेडी इस चीज को हिट बैक किया था। एमईए ने कहा कि ये नैरो माइंडेड अप्रोच है, नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स है। जो कांग्रेस, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने कहा था कि ये हमारी पार्टी की ओपिनियन नहीं है, ये एक मुस्लिम अमेरिकन कांग्रेस वुमेन इल्हान ओमर का पर्सनल ओपिनियन है, इट्स नॉट द ओपिनियन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी पर से। तो इसकी वजह से रिलेशंस में काफी ज्यादा उस समय फ्रिक्शंस भी देखने को मिले थे, क्योंकि उस समय आपको पता है कि जो बाइडन की सरकार थी और इस तरीके के इंसिडेंट्स बाइडन के कार्यकाल में काफी ज्यादा देखने को मिली थी। कंट्रोवर्सी और रिसेंटली भी देखने को मिला था जब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी यूएस कांग्रेस वुमेन इल्हान ओमर के साथ मिले थे जब वो यूएस विजिट पे गए थे। तो उस समय भी वापस से इल्हान ओमर का कंट्रोवर्सी रिसर्फेस किया गया था, और काफी ज्यादा पॉलिटिक्स में ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी बना। तो इस तरीके से इल्हान ओमर की अब डिपोर्टेशन की जो खबर आई है वो काफी पॉजिटिव है। ये तब आई है जब रिसेंटली अनमोल बिश्नोई को भी यूएस ने डिपोर्ट किया था भारत को। तो अब फाइनली इसमें एक तरीके का भारत और यूएस के रिलेशंस में काफ़ी पॉजिटिविटी यहाँ से बनते हुए दिख रही है। और अगर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है टैरिफ, उसमें भी अब समझौता दिखते हुए नजर आ रहा है, ऑल्दो काफ़ी लेट हो चुका है, लेकिन स्टिल रिलेशंस अभी भी बातचीत के फेज में है। और कॉमर्स सेक्रेटरी का बयान आया है जहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस साल के एंड तक जो एक्स्ट्रा यूएस टैरिफ है 25% का जो पेनल्टी है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बिकॉज आज एक और डेटा आया है जीटीआरआई का, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, जो काफी रिस्पेक्टेड संस्था, उसने कहा है कि इस टैरिफ की वजह से भारत का जो एक्सपोर्ट है यूएस में वो लगभग 28.5% से घटा है। तो ये भी एक काफी प्रॉब्लमेटिक बात है। ऑल्दो इंडिया का एक्सपोर्ट रेजिलियंट है बिकॉज हम लोग डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, उससे हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर उतना बड़ा झटका नहीं लगा है। लेकिन अगर आपको विकसित भारत बनना है तो हमें यूएस जैसे मार्केट को कैप्चर करना पड़ेगा, बिकॉज अमीर देश है, बहुत बड़ी कंजम्पशन स्पेंडिंग है उनकी। तो ऑब्वियसली हम यूएस को भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और अगर ये 25% का टैरिफ हटता है तो वापस से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बूम पर आ सकता है। तो फ्रेंड्स, लेट्स होप दैट इंडिया यूएस रिलेशन जो है, जो अब थोड़े से स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं, इसमें और ज्यादा पॉजिटिविटी नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।